नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। हमें पता है दुनिया में बुराई है, बुराई थी नहीं। इन बुराई को खत्म करने का तरीका क्या है? सुसाइड बिल्कुल ना करें। सुसाइड करने के बजाय 3 चीजें होती है। मैंने इसके बारे में सारा सीखा, जब मेरे साथ भी हुआ, हम गलत नहीं कर रहे। मैंने देखा है, मैंने उसको पढ़ाया, उसके भाई को पढ़ाया, शादी में बहुत बड़ा व्हीकल में इसको खर्चा नहीं करवाया और मकान खरीद के उसका नाम करवा दिया। उसके बाद दहेज का केस, तो मैंने देखा हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो अलग अलग लोगों से मिला, कई लोग मजे लेने वाले भी आए, रिश्तेदार भी आए, जानकार सरपंच प्रधान, बहुत मजे लेने आए। मैं उनको सबको डील करता चला गया। अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जो स्ट्रगल से उठाता है वो हिम्मत मार जाता है। कई लोग डर जाते हैं, भैया कर दो। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, रोजाना ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, अवैध वसूली 10-10 लाख एक रात में देते हैं। तो इसका समाधान ये है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो 3 चीजों को समझे। सबसे पहला तो सोशल लॉ, फिर आता है स्टेट लॉ, फिर आता है यूनिवर्सल लॉ। सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बना दी, जैसे आप किसी गम के मौके पे जाते हैं, कोई एक्सपायर होता है, आप वहां ऐसे नहीं, आपको पता है उस एक नॉर्म बना दी सोसाइटी ने, आपको फॉलो करना है। अमीर गरीब कैसे भी हो, आप किसी धार्मिक जगह में जाते हैं, आपको चप्पल जूते उतार के जाना पड़ेगा। आप अगर वहां उसको फॉलो नहीं करें तो आपको बहुत ही भयंकर जलाल का सामना करना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते सपने। आप कहीं भी जाएंगे, जागरण भंडारा कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको दे के आना। सोसाइटी ने नॉर्म बना दी, वो कुछ ना कुछ दे के आना। आप खाएं चीज 2 रुपए का, लेकिन आपको दे के आना। तो ये एक माहौल बना दे। जागरण में जाते हैं, अगर आप कितने लुच्चे लफंगे हो, कितने 2 दिन में काम करते हो, कितना ही दोनों अवैध वसूली करता हूँ, अगर आप 50,000 करते तो वो जी बहुत अच्छा काम है। धार्मिक जगह पे अगर आपने पैसा दिया तो आप मतलब आपके सारा जो है गंगा जल में धुलना, वॉशिंग मशीन में धुलाई होना, सारे दाग मिट सकते हैं। तो एक खतरनाक खेल खेला, मानसिक रूप से गुलाम बना देगा। तो था सोशल लॉ की, सोसाइटी में जो नॉर्म बना है हमें फॉलो करना है। तो सोसाइटी में जब नकली लोग आ गए और उनके हाथ में ताकत आ गई, वो लोग पुलिस में भी गए, जज में गए, वकील में भी गए। तब आता स्टेट लॉ। स्टेट लॉ में क्या आता है? पुलिस, कोर्ट, कचहरी, वकील, कानून जो इस होता है सारा कुछ, ये सब उसी पे चलता है। इसको स्टेट लॉ बोलते हैं। स्टेट लॉ में दबा के घपले होते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन अगर है, दादागिरी, गुंडागर्दी अगर देखते हो तो इन वकील, पुलिस, जज, यही लोग सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि इनको लगता है अवैध वसूली का बढ़िया धंधा, कमाओ खाओ मजे लो। इनको ये शर्म नहीं है कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता, तुम किसी साथ गलत कर रहे हो, पैसे ले लिए, कोई सुसाइड करे, मरे कटे, कुछ भी हो। तो इसलिए कहते हैं पुलिस, वकील और जज होते हैं, ये 2 नंबर का पैसा खाते हैं, बदतुआ का पैसा खाते हैं। इनकी औलाद हमेशा खराब यूं नहीं करती। कोई एकाध अपवाद को छोड़ दो, ये अपवाद एकाध % होते ज्यादा, बट मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं, वकीलों का भी है, पैसे ले लिए, काम करा नहीं करा, जेल केस नहीं हुआ, जानबूझ के वारंट करवा दिए, वो अंदर चला गया, फिर बात ही नहीं करना, वो फैमिली वाले परेशान, अंदर वो परेशान हो रहे हैं, जानबूझ के हियरिंग पे नहीं जाना, फिर ये भी नहीं बताना फैमिली मेंबर्स को केस में क्या हुआ। तो बंदे अलग अलग तरीके से परेशान होते हैं। तो इनको क्या कि ऐसे आदत पड़ जाती है। तो ये स्टेट लॉ में जो घपले हुए, उनका नैतिकता खत्म हो गई, जो उनके हाथ में ताकत आई, तो उन्होंने खूब गड़बड़ की। अब आता है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या है? इस ब्रह्मांड को, जो दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल पावर। दुनिया में लगभग 800 करोड़ इंसान है और अरबों जीव जंतु है। ये क्या करता है कि किसी पे भेदभाव नहीं करता, सबका हिसाब करता है। लॉ ऑफ कर्मा जिसे बोलते हैं कि आपने जो भी अच्छा किया, बुरा किया, जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसे डालते हैं, ऐसे लॉ ऑफ कर्मा में जो भी अच्छाई या बुराई करेंगे आपके अकाउंट में जुड़ती चली जाएगी। तो जो भी अच्छाई करी आप करते करते, आज जो भी हम चीज एंजॉय करें, अच्छी या बुरी जो भी हमें मिल रही है, वो सब उस कर्म का फल बोलते हैं। कहते हैं कर्म का फल भुगतना पड़ता है। वो इसीलिए कहते हैं कि आप कितनी भी चालाकी कर ले, कुछ भी कर ले, यूनिवर्सल लॉ कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसने किसी के साथ बहुत गलत किया, वो तब गलत हो रहा है, या वो किसी को बड़ा मुकाम के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई मशीन क्या नहीं इन्वेंशन करवाने के लिए। तो क्या करेगा? किसी बड़े मुकाम के लिए आपको तैयार करना है, किसी ना किसी आप जैसे बंदे को करेगा, फिर उसको उस परिस्थिति से गुजारेगा ताकि वो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाए कि जो उस प्रोसेस के दौरान जब लोग मजाक उड़ाए तो उस प्रोसेस से विचलित ना हो, अपने काम से विचलित ना हो, और वो जब मुकाम पे पहुंच जाए, जब उसको अप्रिशिएट करें, उसका जो रास्ता अलग था, वो उस मुकाम पे पहुंच के, जब वो मुकाम पे पहुंच जाता तब उसकी तारीफ करते, तुमने बड़ा काम कर दिया। जैसे किसी ने प्लेन बनाया, अब उससे पहले सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, जब प्लेन के डिस्प्ले कर लेते थे, आज तो उड़ा जब उड़ गया, कहते उड़ गया, ऐसी लाइट थी तो लाइट इन्वेंट की। ऐसी बड़ी बड़ी जितनी घटनाएं हुई हैं, फोन हुआ, ये जब सब जितनी इन्वेंशन है जो हमारी लाइफ में जितना बड़ा बदलाव आया है, वो सभी इन्वेंशन की वजह है। तो यूनिवर्सल लॉ क्या करती है? कभी भी आपके मेरे किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती। अमीर गरीब कोई भी हो, पैसे वाला हो, दुखी हो, सुखी हो, कैसा भी हो, वो किसी पे जाति धर्म पे भेदभाव नहीं करता। वो सबके लिए बराबर ब्लेसिंग देता है। जैसे आप प्रकृति कोई भी चीज देखें, आप सोच कीजिए, जैसे सूर्य को देखो, सूर्य रोज रोशनी देता है, सबको देता है, बिना भेदभाव देता है। पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे आपको सब्जियां देते हैं, आपको अनाज देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जड़ी बूटियां देते हैं जो दवाई के रूप में काम आती है, वो भी हमें अभी हमें नेचुरल चीजों से, पेड़ पौधों से मिलती है। फूल खुशबू दे रहा है, नदियां पानी झरना दे रहे, सबको देगी।
तो ये सब चीजें नेचर जो हमें दे रही बिना भेदभाव के दे रही है। तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, आप उनसे देखें, आप फूल से देखें, आप सूर्य को देखें, नदी झरना को देखें, वो सब बिना भेदभाव के हमें सब कुछ देते रहते हैं। और हम क्या है, हम थोड़ा सा भी कुछ देने की कोशिश करेंगे, देने का दिखावा ज्यादा करेंगे, और देने के बजाय उससे पहले सोचेंगे मुझे क्या मिलेगा। तो जब आप यूनिवर्स से सीखते हैं, और यूनिवर्स के पास इतनी अपार शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर, जो आप सोच नहीं सकते, इतनी उसके पास धन दौलत है, तो जिस दिन वो चाहेगा आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, चाहे वो फर्श से ऊंचाई को पहुंचाना या ऊंचाई से नीचे गिराना। तो यूनिवर्सल पावर के बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि यूनिवर्स को आप जब समझ लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो चीज आपके अकाउंट में जुड़ जाती है, जब आप अच्छा करते हैं तो भी वो आपके अकाउंट में जुड़ जाती है। तो जो भी आपका प्रेजेंट है, समझदार व्यक्ति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि आज आप गलत कर रहे हैं लेकिन वो आपके खाते में जुड़ गया, वही चीज आपको ब्याज लगा के वापस मिलेगी। आप कितनी भी चालाकी कर लें, आप कितना भी भंडारा कर लें, कुछ भी कर लें, जो आपने किसी के साथ गलत किया उस पर ब्याज लगा के आपको वापस मिल गया। तो आप किसी को मदद दे रहे हैं, किसी को खुशियां दे रहे हैं, आप किसी को छल कपट दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठा केस दे रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, तो भाई साहब वही आपको रिवर्स होके आनी है। कई बार कोई टाइम इसे लग जाता है कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, उसको लगता है मेरे पास मौका है, लेकिन जिसका शोषण किया है वो जिस दिन उसका हिसाब कब होगा। तो कई बार क्या होता है, बुराई करता है, जिस दिन वो बुराई अच्छाई से क्लोज होगी उस समय एकदम झटका लगेगा, तो बहुत बुरी तरफ के जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्रकृति के नियमों को समझे, यूनिवर्सल लॉज को समझे, कि यूनिवर्स को समझना क्यों जो है। जो बंदा यूनिवर्स को समझ लेगा वो कभी अहंकार नहीं करेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा। हाँ, वो किसी के साथ अगर काम आ सकता है, किसी का अच्छा कर सकता है, वो अच्छा करने की कोशिश, क्योंकि जो वो अच्छा कर रहा है वो अपने लिए अच्छा इसलिए कर रहा है, उसको पता है कि आज मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो देखिए चेहरे पर खुशियां ला रहा हूँ, उससे वही खुशियां मुझे मल्टीप्लाई हो मिलती है। यूनिवर्सल लाइफ हमें संभालता है। तो ये जितने लोग शोषण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सोच ले हमने केस को फंसा दिया। मेरे खुद के केस में मैंने देखा कि उनके रिश्तेदार था ससुराल पक्ष का, और वो बंदा जेल सुप्रीम था, रिटायर हो गया था, उसने मेरे को धमकी थी, बोला देख मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उस समय महिला की खबर आई थी, बेवफा को गुजारा बता दो, तो कोर्ट ने क्या करा, आनंद फानन में सबको 1500 रुपए कम सम कर दिया। तो उस समय वो धमकी दे रहा था। आज 14 साल बाद उसी का पोता, उसकी शादी हुई, और उस शादी में लड़की के फादर ने कुछ भी नहीं दिया, गोद भराई गई। कल 70-80 लोग जाते हैं, आजकल 100 बराती भी नहीं जुड़ते हैं, और वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके गई थी, 2 सूटकेस में। वो लड़की फ्रॉड थी, वो लड़की वहां जाती है और वहां पर वो फैमिली से झगड़ा, भाई हम तो दूर रहेंगे, गुड़गांव रहने लगे, गुड़गांव उसको पैसा डाला कि भैया हम तो सोसाइटी में रहेंगे, सोसाइटी में उसका बजट बिगाड़ के, क्योंकि खर्चा तो बंदे को झेलना है, सोसाइटी में रहने लगे, क्योंकि उसका पर्पज कुछ और था। अब उस पर खर्चे बढ़ा दिए, उसकी सेविंग पैसा डाल दिया। अब वो नॉर्मल फैमिली से उठा, उसका फादर टीचर था, पॉलिटेक्निक टीचर की क्या लंबी चौड़ी हैसियत होती नहीं। भाई साहब वो बंदा जाता है, वो अपने अकेली रही, उसको तो अपनी आवारागर्दी करनी थी, तो आदत खराब थी। अब वो लड़की आवारागर्दी करी थी, तो सालगिरह वाले दिन वो सरप्राइज देने के लिए थोड़ा जल्दी जाता हूँ गया, तो किसी बंदे के साथ थी, वो पकड़े में आ गई। 2 घंटे बाद दरवाजा खोला, अब दरवाजा खोलने का पता चल गया, तो वो अपने घर गया, घर जाके भैया उनको वापस में, और लड़की वाला आया, उसका फादर लड़की का और 2-4 और लोग 14 लाख रुपया, एक एवरेज बंदे के लिए 14 लाख कितनी देगा। उसका फादर डिप्रेशन में चला गया, और उसके बाद उस लड़की के फादर ने केस भी डाल दिया। मैं उनको जानता हूँ क्योंकि मेरे नॉन है, जो लड़की वाले थे दूर के जानता है, तो उनका देखेगा भी ऐसे ड्रामे करने लगे जी। अब वकील ऐसे ड्रामे सिखाते, लोग तो कहेंगे भी इन्होंने पैसे लिए, लड़की कमाई खा रहे हैं, तो कहेंगे तो फिर ऐसे ड्रामे सिखाते हैं। वकील भी लड़का दारू पीता था, अब नॉन वेज खाता था जी, लड़की डिप्रेशन में, मतलब ऐसे ड्रामे करना शुरू कर दिए। बेसिक पब्लिक में ड्रामे कर लिए, वो सबको देखता है, कल ना उसके साथ भी हुआ। तो कई बार टाइम लग जाता है, उस बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे पोते के साथ ही हो जाएगा, 14 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, केस भुगतना पड़ेगा। तो क्या होता है, किसी के साथ गलत करेगा कहीं ना कहीं आता थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो आज जो एंजॉय कर रहा है, हो सकता है उसने कभी कुछ पहले किया उसको एंजॉय, क्योंकि कर्म का जो हिसाब था वो सिर्फ प्रेजेंट लाइफ का नहीं है, पीछे का आगे का सारा हिसाब था। तो अगले जन्म में पता नहीं आपको किस तरह मतलब क्या हालत हो, आपको दिन में 10 बार कुछ लग जाए, तरफ तड़प के मरे, 10-5 साल लगते हैं, हो सकता है इसी जीवन में आपको वो तड़प देखने लग जाए कि आप तरफ तड़प के मरे, जो कोई आपको बचाने वाला ना हो, और तड़प भी मौत भी ना आए और आप जिंदा भी ना रहे, ऐसे तरफ के जाए। तो अगर आप जीवन की खुशियों चाहते हैं तो यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करें, रोज ग्रेटिट्यूड की प्रार्थना करें, हमने इसकी किसी का छल कपट धोखाधड़ी ना करें, वो सबको देखता है, सारी चीजें उसके कैमरे में रिकॉर्ड होती है, वहां कोई धोखाधड़ी नहीं देते, कोई देखा नहीं देखा। आप ईमानदारी से अंदर और बाहर से, कॉन्ग्रुएंस होता है, मतलब अंदर आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड अंदर की और आपके बाहर के भाव एक होने चाहिए। फिर आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। दुखों को लोग इतना रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? सीखो ना, हमेशा सेवा में अपना टाइम पे इन्वेस्ट किया, कभी दुख तकलीफ हुई सीख, हमेशा सेवा करते मिलेगा आपको, किसी का शोषण करते नहीं मिलेंगे। जैसे लोग होते हैं, मैं देखता हूँ छोटे छोटे दुकानदार रेडी लगाते हैं, दुकानदार उससे रोज 1000 ले रहा, 500 ले रहा, वो बेचारा क्या करे, उसका शोषण हो रहा है, काम हुआ नहीं, उसको तो पैसे चाहिए।
लेकिन मैंने देखा पंजाब में ऐसे, चंडीगढ़ में काफी देखता हूँ, खड़े होते हैं भाई साहब, वो दुकानदार सरदार लोग ऐसे नहीं करते, गरीब आदमी शोषण नहीं करते। मैं एक बार चंडीगढ़ था तो सेक्टर 17 के सामने वहाँ ऐसे एक बंदा चाय समोसे बेचा, उससे पूछा भाई साहब आप कितने पैसे देते हो? बोला भाई साहब अंदर अगर चाय जाती है तो चाय समोसे के पैसे देते हैं, फ्री में देते हैं। तो इस तरह के जो संस्कार होते हैं ना, सरकारों में ये परंपरा बहुत गहरे रूप से रही है, क्योंकि सरकार व्यक्ति किसी भी इनकम ग्रुप में, एज ग्रुप कुछ भी हो, वो सेवा में टाइम जरूर लगाता है अपना, जो भी उसका जैसा हिसाब था। और कुछ नहीं मिला तो 9 का एक थैली ले गया, बोले कोई बात नहीं, उसका कर दिया लोगों तक पहुंचेगी। वो इतने 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों का खाना बनाते, रोज बनाते हैं, दिन में 3 बार खिलाते हैं, वैसे थोड़ी खिलाते हैं। लोगों के घरों में लोग उठते नहीं, और सुबह वहाँ खाने पीने चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। तो खाने पीने चीज कैसे बैठे, रात को 2 बजे लगा बनाने आता है। तो ये जो सेवा भावना वाली जो गुरुद्वारे वाली जो कल्चर है, वो और धर्म में नहीं है। हिंदुओं में भी ये कहने को धर्म में सब कुछ, लेकिन जब कोरोना चला जब भाई साहब कितने मंदिर बोलवा पड़े, लेकिन उन्होंने तो सेवा नहीं की, आम लोगों ने उसमें सेवा की। तो ऐसे वक्त में ही पता चलता है कि हमारे लोगों की इंटेंशन क्या है। तो हमारे लोगों में वो चीज नहीं है। तो ये चीजें जब भी आप समझ लें, आपको अच्छा करेंगे, आपको अपने कष्ट काटने का यही तरीका। कोई तकलीफ आ गई आपके हाथ में नहीं, तकलीफ आ गई उससे मैं अच्छा करता रहे, तो आपकी कष्ट आसानी से कटते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ का यही निचोड़ है कि आप जो भी कर सकें ज्यादा से ज्यादा अच्छा करते रहें, किसी गलत ना करें। जो गलत करते हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि संगति का असर बहुत जल्दी आता है। आप गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो आप 2 साल बाद उनका एवरेज बन जाएंगे, आप वो गलत आदत पड़ने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। आपको सबसे बढ़िया उन लोगों से अपने आप को बचा कर रखें, झगड़ा नहीं करना, अपने आप को बचा। संगति का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसी संगति में वैसी वाइब्रेशन में कोई बंदा मजे ले रहा, आपको कोई अच्छा बंदा नहीं मिल पा रहा, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको समझदार बंदा है, तो गलत लोगों में बैठने अकेले रहो, अपने आप को अकेले जीना सब लोग। खासतौर से इन केसों में ऐसे होता है, जो रिश्ता जिसकी औकात नहीं, सरपंच प्रधान जो आएगा सुन चुप हो जाएगा, और वो आपसे 10 गुना ज्यादा फ्रॉड होंगे, लेकिन आपको ज्ञान दे जाएंगे, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसका संभालने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप अपने आप को शांत रखें, और जो हमने मेडिटेशन बनाया उनका इस्तेमाल करें। रात के मेडिटेशन, सुबह के मेडिटेशन 50 गुना फायदा करते हैं। अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख जाएंगे, इमोशन को मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं। बड़ी बड़ी जो बीमारी लगती है ना, टेंशन से होती है। जो लंबे समय तक बंदा इमोशनल उथल पुथल में रहता है, इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, ये जो दिखते हैं भाव, ये नेगेटिव भाव, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, ये दिखते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अब जो सिचुएशन चल रही थी अतुल सुभाष के केस में जैसे हुआ, और भी बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए करें कि उनको उम्मीद टूटी है। तो क्या होता है, तो जो भी घटना घटती है आपकी लाइफ में अच्छे के लिए घटती है, इसको समझिए। या तो आपने बहुत गलत किया है, या आपको ऊपर वाला किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार। जब आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे उस घटना को, तो आपको थोड़े दिन बाद जब चमत्कार होने लगेंगे, जब आप और लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे, जो चालाकी, धोखाधड़ी, छल कपट कर रहे थे, वो आपके सामने कहीं भी नहीं टिके, वो आपके सामने खड़े होकर भी शर्माएंगे, आप उस मुकाम पे रहेंगे। कितने ही बदमाशी कर ले भाई साहब, जज भी मैंने तरफते देखे हैं। वो जो कुदरत होती है ना, जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, वो तरफ आती है। वो ये नहीं देखते कि सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज है, या लोअर कोर्ट का जज है, इसने ये वकील है, महिला सेल वाली, पुलिस वाली, किसी को फंसा सकती है। मैंने ऐसे ऐसे देखे। एक हाई कोर्ट का जस्टिस था, मेरे को जानबूझ के जेल में डाल दिया था गलत तरीके से, वो आज बिस्तर में पड़ा है 5 साल से। ऐसे ऐसे कारण होते हैं। एक और सेशन जज था जिसने मुझे धमकी दी, कोर्ट में नहीं घुसने दिया, वो हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं हो पाया, पूरा जोर लगा लिया, उसकी सिफारिश भी थी, और सपने में नहीं सोचा था। मेरे खिलाफ 7 जनों ने कंटेम्प्ट के केस लगाए थे, जिसमें हाई कोर्ट का जस्टिस, 2 सेशन जज, सीजीएम और लोग थे। इस कंटेम्प्ट और वो ना अपोलॉजी लिखे खत्म हो गया, 2 केस लगाए थे। तो चमत्कार होते हैं, और मेरे पास वकील भी नहीं था। तो चमत्कार कब होते हैं, आपको विश्वास होगा। सबसे पहले तो अपने आप ही ये विश्वास करें कि चमत्कार होंगे, आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटेंगी। अब जब आप बार बार सोचते हैं हमारे साथ ये केस होना था, हमारे साथ गड़बड़ होती है, हमारे साथ ये होना था, हमारे साथ कहने वाले कहते हैं, क्योंकि उनकी समझ उतनी है, उनसे दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो आया, वो आपके दिमाग के अंदर इतना बड़ा जहर घोल के चला गया, उसको निकालने में बहुत पड़ता है। और इमोशन को रोकने की कोई दवाई नहीं, नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, जलन, नफरत। तो आप अपने आप को सही कर रखें। और जो लोग इन केसों की प्रताड़ना की वजह से दुनिया से अलविदा हुए, उनकी भी आत्मा जहाँ भी हुई, उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा कि कुछ बदलाव आया है। और बदलाव लाने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। कोई भी संघर्ष देख लो, कोई भी संग्राम देख लो, कोई भी आंदोलन देख लो, उसमें लोगों की कुर्बानी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर सोचते हैं कि अपना आप ही आजाद हो गया, वो अगर उस जो अंग्रेज ऑफिसर को गोली ना मारते तो क्या ये देश आजाद होता? बिल्कुल नहीं होता। तो लोगों को कुर्बानी जाती है। उनका भी जीवन था, वो भी 23 साल की आयु में शहीद हो गए थे। वो जीवन सबका ऐसा ही था, सब एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया अच्छी बुरी थी, है और रहेगी। अच्छे लोग थे, हैं और रहेंगे। फूल खुशबू दे रहा है, गोबर अपनी बदबू दे रहा है, दुनिया में अच्छा ही बुरा है, दोनों चलती रहे, आपके लिए रास्ता बन जाएगा। तो यूनिवर्सल लॉ के बारे में समझाने का मेरा पर्पज यही है कि आप इस चीज को समझाएं, आप अपने आप को नेगेटिव इमोशन से बचाएंगे। और जो गलत कर रहे हैं भाई साहब, वो सुपर नेचुरल पावर इन सबसे ऊपर है।
किसी इंसान के ऊपर अपनी कितने बड़ा हो चीज उसको भी झटके लगते हैं। तो इस तरह आप इस सिचुएशन से नेगेटिव इमोशन से बचा सकते हैं। तो ये बहुत गहराई की चीज है। कम शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने का प्रयास किया, जो करोड़ों लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनको अपनी नेगेटिव इमोशन से बचाने में मदद मिलेगी और वो अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे और इस मुश्किल दौर में अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकेंगे। सुसाइड जैसी जो समस्या की तरफ जो उनका ध्यान जा रहा है, वो इससे अपने आप को जीतते हुए दुनिया में बदलाव के लिए कुछ प्रयास करेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।